हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की या SO2 की। तो देखिए, इसको कॉमर्शियली प्रिपेयर करने के लिए या तो सल्फर को एयर में बर्न किया जाता है या H2S को एयर में बर्न किया जाता है या वेरियस मेटल सल्फाइड्स ओर्स को एयर में रोस्ट किया जाता है। ये हो जाएंगे कुछ मेटल सल्फाइड्स के एग्जाम्पल जो कि इस मेथड में यूज किए जाते हैं। अब SO2 के लार्ज अमाउंट की बात करें तो जब कोल को बर्न किया जाता है तो उससे SO2 वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम SO2 के लेसर अमाउंट की बात करें तो इसको फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल और गैस की बर्निंग से ऑब्टेन किया जा सकता है। अब ये जो सारे मेथड्स हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। देखिए, SO2 एक कलरलेस गैस होती है जिसमें चॉकिंग स्मेल होती है और ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ये हो जाएगी इसकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू और ये हो जाएगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू। अब SO2 के एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें ये इस हाइड्रेटेड स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट होता है। देखिए, अगर वाटर में SO2 5 ppm तक होता है तो वो पॉइजनस टू मैन होता है और अगर लेवल 5 ppm से कम है तो भी वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। अब लेबोरेटरी में SO2 को कैसे डिटेक्ट किया जाता है तो देखिए, इसको स्मेल के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है या अगर हम SO2 की बात करें तो ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से मॉइस्ट किए हुए फिल्टर पेपर को ग्रीन कर देता है। अब इसका रीजन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम +3 आयन होता है। इसके अलावा SO2 स्टार्च आयोडेट पेपर को भी ब्लू कर देता है। ये स्टार्च और आयोडीन की वजह से होता है। अब SO2 की बात करें तो ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कई सारे मेथड डेवलप किए गए हैं। अब कांटेक्ट प्रोसेस की बात करें तो इसमें SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज किया जाता है और फिर SO3 का यूज H2SO4 की प्रिपरेशन में होता है। ये हो जाएगी SO2 से SO3 में कन्वर्जन की रिएक्शन। अब अगर हम SO2 के स्मॉलर अमाउंट्स की बात करें तो उसका यूज सल्फाइड्स की प्रिपरेशन में, ब्लीचिंग के लिए और फूड और वाइन के प्रिजर्वेशन में किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ होती है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड ऑब्टेन होता है। अब सोडियम बाइसल्फाइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फाइड ऑब्टेन होता है और सोडियम सल्फाइड को जब सल्फर के साथ हीट करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट ऑब्टेन होता है। इसके अलावा SO2 का यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फॉर्म में भी किया जाता है और इसमें कई सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो गैस और सॉलिड स्टेट में ये V शेप का होता है। फिर बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड या SO3 की। तो देखिए, इसकी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होती है जिसमें SO2 को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है। अब इस मेथड में SO3 को जनरली आइसोलेट नहीं किया जाता है और इसके सारे अमाउंट को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब SO3 वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन करता है और उससे लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है और H2SO4 ऑब्टेन होता है। अब कॉमर्शियली बात करें तो हम SO3 और वाटर की रिएक्शन से डायरेक्ट H2SO4 ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब SO3 वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता है तो उससे H2SO4 ड्रॉपलेट्स का एक डेंस मिस्ट ऑब्टेन होता है जिसको कि कंडेंस नहीं किया जा सकता और वो एब्जॉर्बर से पास आउट भी नहीं होता है। अब इसको अवॉइड करने के लिए SO3 को 98 से 99% H2SO4 में डिसॉल्व किया जाता है और इससे
ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्टेन होता है, जो कि मेनली पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2S2O7। अब इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है, जिससे कि H2SO4 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ये हो जाएगी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की रिएक्शन, जिससे H2SO4 ऑक्टेन होता है। अब SO3 गैस फेज में प्लेन ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर शो करता है। ये हो जाएगा इसका प्लेन ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर। और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इस पर SO3 सॉलिड होता है और 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये हो जाएगी अल्फा, बीटा और गामा। अब गामा SO3 की बात करें तो ये आइस जैसा होता है और इसमें एक साइक्लिक ट्राइमर होता है। ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब SO3 को अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं या उसमें ट्रेसेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है तो उससे बीटा SO3 या अल्फा SO3 ऑक्टेन होता है। ये दोनों एस्बेस्टस की तरह दिखते हैं और इनमें वाइट सिल्की नीडल्स के बंडल्स होते हैं। ये हो जाएगा बीटा SO3 का मेल्टिंग पॉइंट और इसमें टेट्राहेड्रल SO4 यूनिट्स की एक इन्फिनाइट हेलिकल चेन होती हैं, जिसमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स 2 कॉर्नर्स को शेयर करती हैं। अब अल्फा SO3 की बात करें तो ये SO3 की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है और इसमें जो चेन्स होती हैं वो क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एक सीट स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये हो जाएगी SO3 की चेन स्ट्रक्चर और ये हो जाएगी SO3 की साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर। अब SO3 की बात करें तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि HBr को Br2 में और फॉस्फोरस को P4O10 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यूजेस की बात करें तो SO3 का यूज H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन कंपाउंड्स के सल्फोनेशन में किया जाता है। अब इन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स के सोडियम सॉल्ट्स की बात करें तो ये एक तरह के एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, जो कि डिटर्जेंट्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब SO3 को सल्फेमिक एसिड बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए यूरिया की रिएक्शन SO3 और H2SO4 के साथ करवाई जाती है। अब सल्फेमिक एसिड की बात करें तो ये एक ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका यूज़ शुगर रिफाइनरीज और ब्रेवरीज के प्लांट्स की क्लीनिंग में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ एवोपरेटर्स के डीसैलिनेशन में भी किया जाता है और डाईएजो डाई स्टफ से डाई करने के बाद जो एक्सेस नाइट्राइल्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में सल्फेमिक एसिड का यूज़ होता है। अब बात करते हैं कुछ दूसरे ऑक्साइड्स की। तो देखिए H2O को ऑब्टेन करने के लिए सल्फर और SO2 के मिक्सचर में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है। अब H2O वेरी रिएक्टिव होता है और मेटल्स और KOH पर अटैक करके पॉलीमराइज हो जाता है। अब इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो लो प्रेशर पर ये कुछ दिनों के लिए ही एग्जिस्ट करता है। अब सल्फर के कुछ दूसरे ऑक्साइड की रेंज की बात करें तो S6O से S10O को प्रिपेयर करने के लिए S6, S7, S8, S9 और S10 की साइक्लोफॉर्म्स को कार्बन डाइसल्फाइड या 1,2-डाइक्लोरोइथेन में डिसॉल्व किया जाता है। इसके अलावा इनको प्रिपेयर करने के लिए इनका ऑक्सीडेशन ट्राईफ्लोरो पर ऑक्सो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर किया जाता है। जैसे साइक्लो S8 की रिएक्शन ट्राईफ्लोरो पर ऑक्सो एसिटिक एसिड के साथ करवाई जाती हैं तो इसका ऑक्साइड ऑक्टेन होता है। अब इन सारे ऑक्साइड्स की बात करें तो ये ऑरेंज येलो कलर के होते हैं और इनमें सल्फर एटम की ओरिजिनल रिंग रिटेन रहती हैं और रिंग के किसी एक सल्फर एटम से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है।